दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारे संस्कार किसी को बेच दिए क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। प्रेरणा की सास वसुधा जी जब तक दिन में एक बार अपनी बहू प्रेरणा से नहीं उलझती तब तक वसुधा जी के पेट का अन्न पानी ही नहीं पचता। वो हर हाल में प्रेरणा को हंसते हुए या खुश नहीं देखना चाहती थी। प्रेरणा का पति प्रतीक सुबह 8 बजे घर से निकलता तो रात के 11 बजे ही घर आता। प्रेरणा सारा दिन घर में कोहलू के बैल की तरह खटती, सबकी फरमाइश पूरी करने के चक्कर में खुद पर ध्यान नहीं दे पाती। ऊपर से सास की प्रताड़ना उसे तोड़ के चकनाचूर कर देता। प्रतीक 3 बहनों का इकलौता भाई था और प्रतीक की बड़ी बहन की शादी हो गई थी। बाकी की 2 बहनें कुंवारी थी। घर के कामों में कोई हाथ नहीं बटाती, अपना एक कप तक नहीं उठाती थी। सारा काम प्रेरणा किया करती। सास के साथ ही नंदों की फरमाइश भी पूरी करती। जरा सुख होने से सास जी भर के प्रेरणा को सुनाती थी। सास जरा भी नहीं चाहती प्रेरणा प्रतीक के करीब आए। इसके लिए सास प्रतीक के कमरे में ही छुट्टी वाले दिन बैठी या लेटी रहती। प्रेरणा मन महसूस कर रह जाती पर अपने माता पिता के दिए संस्कारों की वजह से चुप रहती थी। प्रेरणा की बड़ी ननद अक्सर मायके आती थी। उसका 1-2 साल का बेटा भी था। प्रेरणा को ननद के बच्चे से काफी लगाव था। ननद के बेटे के अगर प्रेरणा तुम बोलकर बात करती उसके लिए भी उसकी सास ने गालियों की बौछार लगा प्रेरणा को सुनाती थी कि कैसे माँ बाप हैं, बेटी को संस्कार नहीं सिखाया है, बड़े के बच्चे को तुम बोलती हैं, आप बोलना चाहिए। जबकि खुद उसकी दोनों नंदों ने प्रेरणा को कभी भाभी तक नहीं बोला। प्रेरणा को मथुरा वाली कहकर संबोधित करती थी। सास ने कभी अपनी बेटियों को भाभी कहना नहीं सिखाया। प्रतीक से अगर प्रेरणा कुछ शेयर भी करती तो प्रतीक प्रेरणा का साथ देने के बदले उसे ही 2 थप्पड़ लगा के बोला, मुझे घर के मामलों से दूर रखो, जैसे माँ कहती वही करो, सबको खुश रखो और आज के बाद मैं अपने घर के खिलाफ कोई शब्द नहीं सुन सकता हूँ। प्रेरणा प्रतीक के मुंह से ये शब्द सुनने और मार खाने के बाद अपनी आंसू पोंछते रूम से बाहर निकली ही इतने में उसकी सास अपनी बड़ी बेटी को घर तोड़ने की शिक्षा दे रही थी। उसे कह रही थी कि किसी तरह दामाद बाबू से कहकर सास ससुर को वृद्धाश्रम भेज दो। जब तक सास घर में रहेगी तब तक चैन की सांस नहीं लेने देगी। अचानक प्रेरणा से नजर टकराने के बाद सास ने शक पका कि फोन रख दिया। उल्टे प्रेरणा पर चिल्लाने लगी, यही संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने कि दूसरे की फोन पर बातें सिप के सुनती रहो। माँ की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर प्रतीक भी अपने कमरे से बाहर आ गया और प्रेरणा की दोनों ननदें भी बाहर आ गई। माँ के सुर में ताल मिलाकर उसने भी प्रेरणा को उल्टा सीधा कहने लगी। अब ये सब बातें प्रेरणा की बर्दाश्त से बाहर हो गई। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, संस्कार संस्कार संस्कार, सिर्फ पराई बेटियों के लिए ही ये संस्कार, परंपरा और एक दूसरे के प्रति सम्मान का नियम लागू होता है। सिर्फ पराए घर की बेटियां और ससुराल की बहू को ही आप संस्कार सीखने या सिखाने की बात क्यों कर रही हैं मम्मी जी। आप तो खुद ही दीदी को घर उजाड़ने की सलाह दे रही हैं, अपनी छोटी बेटियों को बिगाड़ रही हैं।
उनकी गलतियों पर पर्दा डाल रही हैं। अपनी बेटियों को क्यों नहीं सिखाया आपने कि भाभी से कैसे बात की जाती है? अपनी बेटी को क्यों नहीं घर के कामों में हाथ बटाना सिखाया आपने? अपने बेटे को क्या नहीं दिया संस्कार आपने कि पत्नी पर हाथ नहीं उठाते हैं? और आप तो अपने खुद के हाथों से अपने बच्चों की दुनिया उजाड़ रही हैं। जब सास को वृद्धाश्रम भेजकर ही बहू सैन की सांस लेती हैं, तो आप भी वृद्धाश्रम जाने को तैयार हो जाइए, क्योंकि आपने ही अभी दीदी को सलाह दी, नहीं तो अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अपनी सास वसुधा से कहते हुए प्रेरणा अपना सामान समेटने लगी। वसुधा जी प्रतीक और उसकी दोनों बहनें शर्म से गड़े रह गई। उन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया। सास ने प्रेरणा से माफी मांगते हुए कहा, आज तुमने सस का आईना दिखाया है बहू, मुझे माफ कर दो। मैं अपने बच्चों के सुख में अंधी हो गई थी, भूल गई थी कि मैं भी किसी की बच्ची को बहू बनाकर लाई, उसे भी मेरी वजह से तकलीफ हो रही होगी। माफी के काबिल तो नहीं हूँ बहू, फिर भी मुझे माफ कर दो। ये तुम्हारे माँ बाप के दिए संस्कार ही थे, जो इतना प्रताड़ित करने के बाद भी तुमने मेरे परिवार को जोड़ के रखा। मेरी दोनों छोटी बेटियों को हर पल माफ किया। अब से कभी संस्कार पर ताना नहीं मारूंगी। बहू सास को प्रेरणा से माफी मांगते देख उसकी दोनों नंदों ने भी प्रेरणा को आज पहली बार भाभी कहा और माफी मांगी। प्रतीक ने भी प्रेरणा से सब भूलकर नई शुरुआत करने को कहा। प्रेरणा की दोनों नंदों ने कहा, भाभी आप कहीं मत जाओ, अब से हम लोग एक दूसरे से खुशियाँ गम सब बांटेंगे, हम सब मिलजुल कर रहेंगे, सभी हाँ में हाँ एक साथ मिलाया करेंगे। सास के कहने पर उसकी छोटी ननद ने प्रेरणा के लिए अदरक की चाय बनाकर अपने हाथों से पिलाई। वैसे प्रेरणा भी प्रतीक से दूर नहीं जाना चाहती थी और यही बदलाव चाहती थी, इसलिए सबको माफ करते हुए मन ही मन कहा, वाह संस्कार, मैंने पुकारा और तुम आ भी गए, धन्यवाद संस्कार। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।